हेलो गाइस, हम देख रहे हैं जी महान महा अवतार नरिसिमा। नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा। तो यार बड़ी कमाल की फाइट चल रही है, आगे देखते हैं क्या आता है। प्ले। यार इतने त्रिशूल। हे नारायण, आपके लिए इस असुर को मारना चींटी को मारने के बराबर है। हाँ, फिर क्यों आप इस दानव के साथ इस प्रकार खेल रहे हैं? कृपया शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमें भय मुक्त करें। अभिनंदन, बधाई हो। इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। श्री वरादेव की जय, श्री वरादेव की जय, श्री वरादेव की जय। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक न करो मां, अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता। और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं, अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। विष्णु को पूछते हो? देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था।
वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना, अब छोड़ दीजिए ये सब। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु? कैसे छोड़ दूं? नहीं, यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, जिस पर चलना कठिन होता है। वो और उधर कई जा रहा है, गिर इधर भी इससे जाते हमला हो हैं, गया। चाहे वो असुर हो या देवता। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। कयाधु, गर्भवती स्त्री के लिए ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है कि हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो सब पूरे मन से कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं,
क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्य गर्भ को हिरण्य कश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। तैयार हो जाए इंद्र। तैयार हो जाओ भाई। ये तो कुछ स्टोरी मुझे वैसी लग रही जैसे रावण की स्टोरी थी ना, कि रावण ने तपस्या की तो उसने वरदान मांगे, तो जितना मतलब जो भी उसके ज़हन में आया ना, हर एक चीज़ का उसने वो मांग लिया कि मुझे कोई भी चीज़, ना भगवान ना कोई भी मार ना सके, और मुझे इतनी ताकत दो कि इसमें मतलब कि किसी में भी वो ऐसी ताकत ना हो। तो ना बहुत तेज धीरे पाई तो ना बहुत चिंता मारा बंदे ने। अच्छा बेटा, दोनों तो फिर ये ऐसा था। तो बाकी ये है कि वो पता नहीं, शायद ये रावण ही है या कौन है, लेकिन ये कि स्टोरी वैसी लग रही है। और फिर वो उनका जो रावण था उनको मारा राम जी ने था, जो इनके भगवान राम है, उन्होंने मारा था। कि वो उन्होंने, क्योंकि वो इंसान थे, तो उस बंदे ने इंसान से बचने के लिए कुछ नहीं मांगा था, कि उसने कहा वो तो इंसान है, क्या कर सकेगा। लेकिन शायद अब पता नहीं स्टोरी किस बेस पे, आप बताओ क्या लगता है। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे तो चेंज लग रही है, क्योंकि वो ये दोनों भाई हैं और वो अलग थे, और इसने ये बोला है कि मुझे इंसान भी ना मार सके और भगवान भी ना मार सके, मतलब कोई भी ना मार सके। तो लेकिन एक चीज़ होगी कि इनकी वाइफ वो अच्छे इंसान के पास चली गई है, हाँ, और ये खुद वो बुरे थे, तो लेकिन इन्होंने तपस्या करके अपना वो पूरा कर लिया। हाँ, तो मतलब कि वो जो दूसरा इसका भाई था वो तो उसकी डेथ हो गई। तो अब इसने वही चीज़, मतलब वो अपने भाई को नज़र में रखते हुए कहा कि अगर वो मर सकता तो मैं भी मर सकता हूँ, इसलिए उसने तपस्या वगैरह की और अपने लिए ये सब किया। तो हाँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है देखने का ना, क्या क्या होता है। तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।